सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य की बुद्धि और शक्ति भगवदीय शक्ति और बुद्धि को नहीं समझ सकती। वो तब समझ सकती है जब उनकी कृपा हो। सोई जाने जेहि देहु जनाई। तो भक्तों, मनुष्य तो यही समझता है कि हम अपने हाथ से अपनी बुद्धि से सब काम करते हैं। जागृत में सोने समय कुछ नहीं काम होता है, शरीर आराम करता है, इंद्रियां सुषुप्त होती हैं। कोई हमको छू दे तो हम जग जाएंगे, यही समझ में आता है। और दैवी जो शक्ति होती है, भगवदीय शक्ति होती है, वो जैसे जागृत में कुछ काम हो, ऐसे शयन काल में स्वप्न में सब काम कर देती है। वो हमें कपड़ा पहना है तो हमको उठ करके पहनने के लिए हाथ पैर नहीं उठाना चलाना पड़ेगा। बिना हाथ हिलाए, बिना पैर उठाए हिलाए सब वस्त्र क्षणार्ध में आप पहन लेंगे। यदि कोई ईश्वरीय शक्ति ऐसा करे तो कहीं से कहीं आप पहुंच जाएंगे। कुछ भी आपके अंदर घटित हो जाएगा, बाहर भी अंदर भी। और यदि वो व्यक्ति भक्त हो भगवान का, जिसके ऊपर ये सब घटित किया गया है, तब तो उसकी मनोभिलाषा जो महान पवित्र होती है, ईश्वर संबंधी होती है, उस सब को देखते हुए भगवान अपनी शक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, करते हैं, जो सहज ही मानव बुद्धि में नहीं आ पाता है। उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, भगवान पर पूरा विश्वास चाहिए, संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा का आश्रय हो, भजन में शक्ति हो, अपने प्रभु और उनके नाम पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो, तब वो समझ में आता है। जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी, इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कल सुनाया था, मीरा जी को ये चिंता थी कि गिरधर गोपाल से मेरी शादी होनी चाहिए, और शादी होने जा रही चित्तौड़ के एक राजकुमार के साथ। मेड़ता में रहने वाली मीरा जी के सम्मुख एक समस्या और थी कि इस शादी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि मेड़ता का राज्य छोटा है, चित्तौड़ का राज्य बड़ा है। वहाँ का शासक मेड़ता के शासक से बड़ा होता है। उसके राजकुमार की शादी में बाधा डालने का तात्पर्य हुआ मेड़ता से दुश्मनी, चित्तौड़ से दुश्मनी, मेड़ता को मोल ले लेना और चित्तौड़ के आक्रमण को झेलना, जो कि संभव ही नहीं था। विनाश हो जाता उसमें मेड़ता का। इसलिए अपनी जन्मभूमि की सुरक्षा और तमाम जनता की रक्षा के लिए मीरा जी को चिंता थी। मीरा जी का प्रेम प्रभु भगवान श्री कृष्ण से था।
इसलिए प्रभु ने ऐसी लीला की है जो हर किसी के समझने में मुश्किल है। जो श्रद्धावान भक्त उनके लिए समझना सरल है। भक्तों, मीरा जी तो यही चिंता करती करती सो गई कि कल मेरी शादी का दिन है और अक्षय तृतीया को शादी होनी है और कल अक्षय तृतीया है। क्या होगा, कैसे होगा? मेरे गिरधर गोपाल, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपना विवाह किसी राजकुमार से नहीं करूँगी, मैं तो आपसे करूँगी और सुरक्षा भी आप ही को मेरी करनी पड़ेगी और निर्दोष जनता न मारी जाए, युद्ध न हो, ये कृपा भी आपको करनी पड़ेगी। मीरा जी को भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का चिंतन करते करते अक्षय तृतीया के पूर्व संध्या को भगवान का ध्यान जप करती करती, प्रभु से प्रेम करती हुई, उन्हीं का चिंतन करती हुई रात में सो गई। शयन काल का जो वस्त्र मीरा जी पहनती थी वही वस्त्र पहनी हुई सो गई। शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं था, कोई भी कीमती कपड़ा नहीं था, मामूली शयन काल का वस्त्र था। और भक्तों, अब आगे जो घटना घटती उसको आप बहुत ऊंची श्रद्धा के साथ सावधानी से श्रवण करिए। एक दिन पहले की बात मैंने आपको सुनाया, शादी के एक दिन पहले की बात। अब रात बीतने के बाद वही दिन आना जिस दिन शादी होनी है, और वो दिन था अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया का प्रभात काल हुआ है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मीरा जी जब सो करके जगी हैं थोड़ा विलंब से, तो दासियां उनकी सम्मुख आई हैं कि जग गई हैं मीरा जी, सेवा में उपस्थित होना है। तो प्रातःकाल जब मीरा पलंग पर से सो करके उठी तो दासियां उनको देखकर चकित रह गईं और इतनी चकित हुई उनको देखकर कि दौड़ करके माँ के पास, मीरा जी की माँ के पास, झाली जी और उनके पिताजी दोनों को सूचना दी उन्होंने कि आप लोग जल्दी आइए, देखिए मीरा जी के साथ क्या चमत्कार हुआ। रात में सो रही थी और अभी उनके जगते ही हम लोग पहुंचे और देख रहे हैं आश्चर्य की घटना। और महाराज माता पिता ने जाकर के देखा है मीरा को कि मीरा तो अभी सो के उठ रही है और पूरा शरीर मीरा का विवाह के साज से सजा हुआ है। जो वहाँ की रिवाज थी राजस्थान की, उसी हिसाब से सजावट हो गई, श्रृंगार हुआ है। और श्रृंगार कब हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं है। मीरा जी तो सो रही थी, तो सोते सोते कौन कर दिया श्रृंगार, किसने आभूषण पहना दिए, किसने वस्त्र पहना दिए, ये सब समझ के बाहर था। वहाँ के लोग इन बातों को ज़्यादा समझते हैं। जो श्रृंगार हुआ था वो बताना और समझना और जगह के लोगों के लिए मुश्किल है। बाहों में चूड़ला विवाह के समय जो पहना जाता वो पहनी हुई, हाथी दांत की चूड़ियां जिस पर सोने के पानी से चित्रकारी की गई, उसे वहाँ पर चंदरबाई का काम कहा जाता है। उन चूड़ियों में से जो कोहनी के ऊपर पहनी जाती हैं उन्हें खांच कहते हैं, वो पहनी हुई है मीरा जी। और कौन पहना गया, कब पहना गया, वहाँ तो ये सब चीज़ थी भी नहीं कुछ। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें
शादी में बारात के साथ लाई जाती हैं कन्या की ससुराल की ओर से, और न अभी बारात आई है न तो कन्या की ससुराल की ओर से कोई सामान आया, और जो सामान आने वाला था वो आने के पहले मीरा जी पहनी हुई जगी हैं। वो पहन करके नहीं सोई थी, वो जगी हैं तो सब पहने हुई थी। महाराज गले का आभूषण ससुराल से जो आने वाला था वो पहनी हुई जगी। और सर्वा स्त्रियां मांगलिक अवसर पर जो जो आभूषण पहनती हैं, नाक में नथ, सिर पर रखड़ी, शिरोभूषण, हाथ में मेहंदी, बिन लगाए मेहंदी लग गई, दाहिने हथेली में हस्तमिलाप का चिन्ह, साड़ी की पटली में खोसा हुआ पीताम्बर का गठजोड़ा, चोटी में गूंथे फूल और केशों में पिरोए गए मोती। महाराज पहनी तो थी ही, इसके अलावा उनके उस कक्ष में और पलंग पर बिल्कुल ताजे सुगंधित फूल बिखरे हुए, ऐसे फूल जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और महाराज जब माता पिता ने मीरा को इस स्थिति में देखा है तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हुआ। तो उनके मुंह से निकला, ये क्या मीरा, बारात तो अब आएगी न बेटा, दिन में शाम तक, और बिना बारात के ये सब कैसे हो गया श्रृंगार तुम्हारा। राणावत जी ने हड़बड़ा कर पूछा था। मीरा जी शर्मा रही थी, लजा रही थी कि ये सब श्रृंगार मेरा कौन कर दिया, मैं तो सो रही थी। मीरा जी समझ गई ठाकुर जी की लीला है, ये मेरे गिरिधर ने किया है। वो बोली धीरे से सकुचाती हुई, माता पिता की ओर जरा सी देखी और पलकें झुका के बोली, आप सबको मुझे ब्याहने की बहुत लालसा थी ना, तो पिछली रात को जब मैं सोई तो मैंने स्वप्न में सब दर्शन प्राप्त किया है। दर्शन मैंने ये प्राप्त किया है, अपनी माँ से बोली कि मेरा विवाह हो रहा है। मीरा जी ने सिर नीचे घुमा लिया, थोड़ा सा पलकें नीचे कर ली और पाँव के अंगूठे से धरती पर रेखा खींचती हुई धीरे धीरे कह रही हैं, मेरी शादी रात को हो गई और प्रभु ने कृपा करके मुझे अपना लिया है। माँ, मेरा हाथ थाम करके उन्होंने मुझे भवसागर से पार कर दिया। मीरा जी ये जब बोल रही थी उनकी आंखों में हर्ष के आंसू इतने आए कि वो गिरने लग गए। और झाली जी अर्थात मीरा जी की माँ जो थी वो हाथ से छूती हुई बोली कि बेटा ये गहने तो अमूल्य हैं, ये तो कहीं बनवाए नहीं जा सकते हैं, ये कहाँ से आए तेरे पास। बारात और वर के साथ वधू के लिए आने वाली जो सामग्री होती है, जो दूल्हा लेकर के आता दुल्हन के लिए बारात के साथ, तो दूल्हा जो लेके आता है उसको वहाँ पर बरी कहा जाता है, राजस्थान में चित्तौड़ की तरफ, मेरठा की तरफ। तो वो माँ कहने लगी कि बरी, अभी तो बारात भी नहीं है, बरी कहाँ से आ गई। अब पोशाक, मेवा, श्रृंगार ये सब इधर रखा हुआ तेरे कक्ष में। मीरा जी ने कहा आप संभाल कर रख लीजिए, ये हमारे गिरधर जी ले आए थे रात को शादी में। मीरा ने लजाते हुए धीरे से कहा, ये सब हमारे प्रियतम की चीज है। और महाराज जब पोशाकों को माँ देखने लगी तो उसकी आंखें ऐसी फैल गईं कि चकित हो करके चौंक चौंक करके देख रही थी। जरी के वस्त्रों पर हीरे जवाहरात का काम किया गया था, जो अंधेरे में भी चमचमा रहे थे। और जब
माता पिता ने ये सब देखा है, मीरा के माता पिता ने, तो बड़े भाई वीरमदेव के पास दौड़ गए पिताजी अपने बड़े भाई को बताने के लिए कि देखो क्या क्या चमत्कार हो गया मीरा के कक्ष में। और वीरमदेव भी भाइयों के साथ भागे हुए चले आ रहे हैं कि क्या हुआ, चलो देखते हैं। और मीरा जी को सजे धजे पूरा श्रृंगार और पूरा विवाह के जो कुछ चिन्ह होते हैं वो सब हो चुके हैं, सब रीति रिवाज का पालन हो चुका है, नियम का कर्मकांड का सबका पालन हो चुका है। ये सब देख करके चकित हो रहे हैं पिताजी, माताजी और चाचा लोग। तो मीरा जी तो शर्मा रही थी कि मेरे साथ ये सब शादी हो गई रात में सोते सोते, मैंने तो सपना में सब देख लिया, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ये सजी धजी श्रृंगार में सब देख रहे हैं। मीरा जी की प्रेम के अधिकता के कारण प्रेम के आंसू थे और शर्मा भी रही थी। और ये लोग चाचा लोग, पिताजी, माताजी, इन लोगों ने जब देखा भक्तों, तो इनके अंदर जो भगवदीय चमत्कार का प्रभाव जो पड़ा, उससे भी इनकी आंसू आंखों से जो झरने लगी वो रुकती नहीं थी। और बड़े पिताजी वीरमदेव धीरे से बोले, क्यों विवाह करके इसे हम दुख दे रहे हैं? अरे इसका विवाह तो भगवान के साथ हो गया। किंतु अब तो घड़ियां कट रही हैं, कुछ भी बस में रहा नहीं, अब तो बारात आएगी। ऐसे कह के लंबी सी सांस छोड़ करके वो बाहर आ गए। मीरा श्याम कुंज में जाकर नित्य कर्म में लग गई। माँ ने आकर के लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी ये तो प्रभु ने लीला की तेरे साथ, लेकिन आज तो तेरा विवाह है। चलकर सखियों, काकियों, भौजाइयों के बीच बैठ, खाओ खेलो। अब ये भजन पूजन जो रोजाना करती रहती हो थोड़ी देर के लिए रहने दो। मीरा जी बोली, माँ मैं अपने को अच्छा लगने वाला काम ही तो कर रही हूँ, सबको एक ही खेल तो अच्छे लगते नहीं। आज ये मेरे को जो आप देख रही हैं, मेरी हथेली पर जो मेहंदी लगी हुई, मेरा श्रृंगार नक्शिक श्रृंगार है, नक्श से शिख तक, इसको देख करके आप समझ नहीं पा रही हैं। माता की भी आंखों से आंसू आ रही थी। तो मीरा जी बोलने लगी गा करके भक्तों, प्रेम की अधिकता के कारण गाने लगी वो। और उन्होंने अपना एक तारा उठा लिया और बोली, माई महाने सुपना में परण्या गोपाल, अर्थात सपने में मेरा परिणय हो गया माँ गोपाल के साथ। माई माने सुपना में परण्या गोपाल, राती पीली चूनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल। माई माने सपना में परण्या गोपाल, काई करा और संग भावर। मीरा जी कह रहे हैं अब दूसरों के साथ भावर की क्या जरूरत रही है। काई करा और संग भावर, माने जग जंजाल। मीरा प्रभु गिरधर लाल सू करे सगाई हाल। माई माने सुपना में परण्या गोपाल, काई करा और संग भावर, माने जग जंजाल। मीरा प्रभु गिरधर लाल सो करी सगाई हाल। माई माने सपना में परण्या गोपाल।
मीरा जी भाव विभोर होकर गाई और बोली, जग जंजाल में अब मुझे क्यों भेजोगी माँ, मेरी तो शादी हो गई, रात को हो गई शादी गोपाल के साथ। माँ बोली, जग जंजाल तो है बेटा, पर तुझे मालूम है कि तेरी तनिक सी ना बोल देने से कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा मेड़ता में। यदि तूने शादी के लिए मना कर दिया तो चित्तौड़ की सेना मेड़ता को नष्ट कर डालेगी। मीरा जी बोली, आप चिंता न करिए माँ, जब भी कोई नेक करना हो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। बस ये सुनते तो मीरा की माँ खुश हो गई कि अब हमारे राज्य की रक्षा हो जाएगी। बेटी इतना सहयोग करने को तैयार हो गई है कि जब कोई नेक का टाइम है बुला लीजिएगा। मीरा की माँ बोली, वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सब दुख हर लिया। और ये कहती हुई प्रसन्न मन से झाली जी चली गई। और भक्तों फिर तो बारात आती है। गोधूल बेला में द्वार पूजन, तोरण बंधन वार ये सब हुआ और मिले हैं एक दूसरे से और जनवासे में विराजे हैं, न्यौछावरे हुई है। चित्तौड़ से आया हुआ पड़ला रनिवास में पहुंचा, तब सब चकित होकर देखती रह गई कि वस्त्रों के रंग, आभूषणों की गढ़ाई और गिनती उतनी की उतनी, वैसी की वैसी, केवल मूल्य और पोत में अंतर था। जब मीरा को धारण कराने का समय आया तो उसने कहा, सब वैसा का वैसा ही तो है भाभी। अरे जो मैं पहने हूँ तो जो आया उससे भी अच्छा है, तो जो पहने हूँ वही रहने दीजिए ना। तुम्हारा चित्तौड़ से आई हुई सामग्री उनके दहेज में शुमार हो गई, पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसी तरह की किंतु उससे अच्छी मीरा जी सपने में ही सब पहन चुकी थी, अर्थात ठाकुर जी ने पहना दिया था। भांवर के समय बाएं हाथ से गिरधर लाल को साथ ले लिया मीरा जी ने। जब भांवर फिरना शुरू हुई भक्तों, तो बाएं हाथ से गिरधर लाल जी को ले लिया और मंडप में और अपने और भोजराज के बीच में ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। ठौर कम पड़ी तो भोजराज थोड़ा परले सरक गए, थोड़ा सा हट गए और माताएं अपने गीत गाने लगी, भांवर होने लगी और स्त्रियां जोड़ी की सराहना करने लगी कि जैसे सुशील सुंदर अपनी बेटी है, वैसा ही बल बुद्धि और रूप गुण से की सीमा है दूल्हा। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं, कोई कम नहीं है। और महाराज बहुत सुंदर सजे धजे हुए दूल्हा जी भी आए थे। भोजराज जी सहस्रों दीपों के प्रकाश में भांवर फिर रही थी और दोनों लोगों के बीच में गिरधर गोपाल मीरा जी संभाले हुए लेकर के घूमती जा रही। इस तरह से गिरधर गोपाल के साथ शादी सपने में भी हो गई और जगने में भी हो गई भक्तों। और भक्तों उसके बाद जब एक कक्ष में दोनों लोगों को बैठाया गया, मीरा जी को भोजराज को, तो मीरा जी सकुचाने लगी कि ये तो पास में बैठे हैं, कहीं मुझे छू न दें। महाराज उसी समय उन्होंने धीरे से कहा, आप चिंता न करें, मुझे अपना वचन याद है। जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल के रूप में पाएंगी। बड़े गंभीर मीठे स्वर में कहा था भोजराज ने, आप चिंता मत करना, मैं आपकी ढाल हूं, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है। और महाराज ऐसे बचा के बैठे थे भोजराज की कहीं भी शरीर छू न जाए मुझसे। और फिर निकाल करके जो गिरधर गोपाल को बीच में बैठाया तो जगह अपने आप हो गई। और मीरा जी की ओर
ठाकुर जी को देखने के कारण उधर मीरा जी की ओर जब देखा है भोजराज ने, तो अत्यंत सजी हुई मीरा को देख करके जैसे रूप राशि का दर्शन हुआ, चकित रह गए। परंतु तुरंत भोजराज ने अपनी पलकी नीचे झुका ली, ये ख्याल करके कि मीरा जी के प्रति मेरा सदा पूज्य भाव रखना है। भक्तों, बहुत सावधान थे भोजराज। और भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर गोपाल को देख करके रतन सिंह ने पूछा कि ये क्या टोटका है दोनों के बीच में। तो भोजराज हंस करके बोले कि टोटका नहीं है, ये भगवान है। तो पूछा कि भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? दूल्हा दुल्हन के पास भगवान क्यों? तो भोजराज मुस्कुरा कर बोले कि ये टोटका नहीं है, टोटका मैं हूं, यही तो दूल्हा है। और वो प्रसन्न हो रहे थे भोजराज, क्योंकि भोजराज को कृपा हो गई थी भगवान की और मीरा जी की, इसलिए उनकी बुद्धि में भक्ति भाव आ गया था। भोजराज के भाई ने भी पूछा था कि भाभी और आपके बीच में ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये यही दूल्हा है। आप हंस करके बोले जिससे हंसी मजाक समझा जाए, और बोल तो सही रहे थे वो। और महाराज विदाई हुई है, पिताजी को प्रणाम किया माँ ने, मीरा माई ने। मीरा ने जब पिता को प्रणाम किया कि यदि वो भाइयों में छोटे थे, लेकिन पुत्री को गले से लगा करके बहुत रोए। आज लाज शर्म भूल गए थे वो। तो मीरा के सिर पर, पीठ पर हाथ फेरा है। बड़े पिताजी ने कहा बेटी में कोई अवगुण नहीं है, भक्ति के आवेश में इसको कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, और इसमें कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। भक्तों, इस प्रकार से मीरा जी का विवाह हुआ और वो मेड़ता से चित्तौड़ के लिए प्रस्थान की हैं। अब चित्तौड़ में जब पहुंचती मीरा जी, उस बात को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन महान मीरा जी के चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।